एपिसोड 45 स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है ब्लैक अलायंस और इनर एकेडमी की लड़ाई को, जो कि ब्लैक अलायंस के लोगों को इनर एकेडमी के लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से धो रहा था। और फिर एल्डर्स की फाइट को भी दिखाया जाता है और फिर जियान की सेकंड ब्रदर जिली की फाइट को भी दिखाया जाता है और फिर ट्विंस ब्रदर और फर्स्ट एल्डर की फाइट को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे फर्स्ट एल्डर ट्विंस ब्रदर को कई टक्कर दे रही थी। और फिर वहीं से सीन शिफ्ट होता है, हमें जियान और हानफेंग को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, जहाँ पे जियान के हाथों में एंग्री बुद्धा लोटस घूम रहा था। और फिर वो अपने हाथों को थोड़ा मूव करता है और उसका एंग्री बुद्धा लोटस जियान की सिर के ऊपर जाकर घूमने लगता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। हानफेंग जैसे ही ये देखता है, हानफेंग की चेहरे का 12 बज जाता है और फिर वो कहने लगती है कि ये एंग्री बुद्धा लोटस तो पहले वाले एंग्री बुद्धा लोटस से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर जियान कहने लगते हैं, हानफेंग आज तेरी खैर नहीं। ये देखती है हानफेंग अपना एक पावरफुल अटैक सी हार्ट फ्लेम मैजिकल बीस्ट को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वहाँ पे एक सी हार्ट फ्लेम की बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट आ गया था, जो कि एक लायन थी। और फिर जियान कहता है कि हानफेंग आज तुझे मार के मैं टीचर का मौत का बदला लेकर ही रहूँगा। और फिर जियान हानफेंग की और एंग्री बुद्धा लोटस छोड़ देता है। जैसे ही जियान की अटैक हानफेंग की ओर जाने लगता है तो आसपास की स्पेस भी क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है और फिर घूमते हुए एंग्री बुद्धा लोटस हानफेंग की अटैक के ऊपर टकराता है और वहाँ पे वो भयानक तरीके से ब्लास्ट होने लगता है। वहाँ पे खड़े जितने भी लोग थे, फर्स्ट एल्डर के साथ साथ जितने भी लोग थे, सब लोग फाइट को रोक के एंग्री बुद्धा लोटस के अटैक को ही देखने लगती है। यह अटैक जैसे ही जिली की नज़र में पड़ता है, वो ध्यान से अपनी विंग्स को निकलते हुए आसमान में उड़ते हुए ध्यान से अटैक को देखने लगते हैं। वो समझ जाती है कि इस अटैक के पास रहना अच्छा नहीं होगा। और फिर वो अपनी साथियों से कहते हैं कि सब लोग भागो यहाँ से जल्दी जल्दी। और फिर वो भी यहाँ से भागने लगते हैं और सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। इस अटैक के दायरे में जो भी आ रहा था उनकी 12 बज चुकी थी। इस अटैक के दायरे में जो भी कम पावरफुल लोग आए थे, सब लोग वहीं पे राख बन जा रही थी। फर्स्ट एल्डर भी इस अटैक को देखते हुए कहने लगती है, क्या इस अटैक से जियान हानफेंग को हरा पाएगा, क्योंकि इस अटैक से वो भी बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाएगा। और फिर ट्विंस ब्रदर भी कहने लगती है, हानफेंग भी इस अटैक की शायद ही वो इस अटैक में बच पाएगा। और फिर लिन चुया, लिu किंग, लेनियन और फिर जिली सब लोग बाहर आ जाते हैं और जियान के बारे में बात करने लगते हैं। और फिर जिली को जियान के बारे में टेंशन होने लगती है, क्योंकि उस अटैक से अभी भी जियान बाहर नहीं आया था। और फिर आसमान थोड़ा सा साफ होता है और फिर जियान दिखाया जाता है। हानफेंग भी इस अटैक से घायल होकर धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। जियान भी उड़ते हुए हानफेंग की ओर आए थे। ये देखते हैं जितने भी लोग नीचे खड़े थे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और भी जियान करने लगती है। जैसे ही जियान हानफेंग को नीचे गिरते हुए देखते हैं, वो भी कहते हैं कि आज हानफेंग आज तो तेरी खैर नहीं। और फिर जियान उड़ते हुए हानफेंग की ओर जाने लगते हैं और फिर जल्दी से अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करते हैं। हानफेंग के पीछे प्रकट हो जाते हैं। अपना पंच अटैक हानफेंग की ओर कर देता है। जैसे हानफेंग इस अटैक से टकराता है, वो फिर रॉकेट की तरह चट्टानों को चीरते हुए नीचे जाकर गिरता है और फिर उसका बहुत ही बुरी हालत हो जाता है। उठ के खड़े भी नहीं हो पा रहा था, इतना हालत ख़राब हो जाता है। और फिर जियान हानफेंग की किस्सा पूरी तरह ख़त्म करने के लिए अपने हेवी ब्लड शॉट को बाहर निकलते हुए उड़ते हुए हानफेंग की ओर अटैक करने चला जाता है। जियान हानफेंग को बस मारने ही वाले थे, वहीं पे प्रकट हो जाते हैं हॉल ऑफ सोल के बंदे और फिर वो अपनी चेन से जियान को पीछे कर देते हैं और फिर कहने लगते कोई शक नहीं कि यालो की सोल इसी के पास है। और फिर अपनी चेन से फिर से जियान के ऊपर जानलेवा अटैक कर देता है। फिर जियान भी बस अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वो अटैक जियान को लगने ही वाली थी, वही पे प्रकट हो जाती है क्वीन मेडुसा और उस चेन को अपने हाथों से पकड़ लेती है। और फिर क्वीन मेडुसा कहने लगती है, जियान की जान सिर्फ मेरे हाथों में है, मेरे अलावा जियान को कोई नहीं मार सकता। और फिर जियान क्वीन मेडुसा घूरते हुए देखने लगती। यह देखती क्वीन मेडुसा भी समझ गई थी कि जियान क्वीन मेडुसा को घूर घूर कर देख रही थी। क्वीन मेडुसा जियान को एक कानपट्टी देता है और जियान पीछे जाकर खिसक कर गिरता है। और फिर जियान सोचने लगते है, क्या क्वीन मेडुसा ने आज मेरी फिर से जान बचाई। लगता है कुछ और ही बात है, शायद क्वीन मेरे ऊपर फीलिंग्स रखने लगी है। और फिर जियान कहने लगती है कि आज ये हॉल ऑफ सोल के बंदे ना आते तो शायद मैं हानफेंग को मार चुका होता। और फिर जियान हानफेंग की ओर देखते हुए कहने लगता है, साले गंदे आदमी। जियान जैसे ही ये कहता है, क्वीन मेडुसा हानफेंग की ओर एक लात मार देती है। हानफेंग दूर एक पिलर से जाकर टकराता है और वहीं पे उसकी एंड हो जाती है। देखते ही जियान चिल्लाए कहता है, नाइस किक, क्या शॉट था यार। हानफेंग को इस प्रकार मारता हुआ देखो हॉल ऑफ सोल के बंदे हंसने लगते हैं और फिर वो अपनी चेन क्वीन मेडुसा के हाथ से छुड़ाने लगते हैं। जैसे क्वीन मेडुसा देखते हैं, वो उस हॉल ऑफ सोल के बंदों को एक धक्के देता है और पीछे जाकर गिरता है। और फिर क्वीन मेडुसा अपने हाथों से वो चेन फेंक देती है
और फिर वो बंदा भी समझ गई थी इससे लड़ना मेरी बस की बात नहीं। और फिर वो हॉल ऑफ सोल वाली बंदा क्वीन मेडुसा से कहने लगती, तुम मुझे जानती हो क्या, मैं हॉल ऑफ सोल से हूँ और हॉल ऑफ सोल से पंगा लेना चाहती हो। और फिर क्वीन मेडुसा फुल एटीट्यूड में कहते हैं, तुम कोई भी हो लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जियान मेरी हाथों में है, इसलिए अभी तुम्हें चला जाना चाहिए। और फिर हॉल ऑफ सोल वाले बंदा कहने लगते, यावलो ना से ही या हान फेंग के सोल को आज लेके जाते हैं। और फिर जाते जाते जियान को भी वार्निंग देके जाती है, जियान एंजॉय कर लो कुछ दिन, हम यावलो की सोल और तुम्हारी सोल को लेने जरूर से आएंगे। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है तो जियान हान फेंग की बॉडी को चेक करने लगता है और फिर उससे कहीं पे भी सीहट फ्लेम दिखाई नहीं देता। और फिर वो हान फेंग के हाथों के ऊपर देखने लगता है जहाँ पे उसकी स्पेस स्टोरिंग थी। ये देखते ही जियान भी कहता है कि हाई गेट की स्पेस स्टोरेज रिंग। और फिर वो स्पेस स्टोरेज रिंग को पकड़ते हुए खुश होने लगती है। जियान खुश हो ही रहा था बस तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा आकर खड़ी हो जाती है और फिर उसके और गुस्से से देखने लगती है। और फिर जियान कहने लगते हैं, क्या हो गया मेरी महारानी, हर बार की तरह इस बार भी मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। जैसे ही जियान ये कहते हैं क्वीन मेडुसा गुस्से में जियान की ओर बढ़ने लगती है। क्वीन मेडुसा को ऐसे गुस्सा होता देखो आप बीच में फास्ट एंडर आ जाते हैं और कहने लगते, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, क्या प्लीज़ आप अपना नाम बता सकते हैं। और फिर जियान फास्ट एंडर से इशारा में थोड़ा दूरी बनाए रखने कहती है। और फिर क्वीन मेडुसा गुस्से से कहने लगती है, जियान तुमने जो मेरे साथ किया उसके बदले में तो तुम्हारे जान देकर ही चुकाना पड़ेगा तुम्हें। और फिर कहने लगती है कि ये मैंने तुम्हारी जान आखिरी बार बचाई और फिर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाऊंगा। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर फास्ट एंडर जियान से कहने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसे मैं भी नहीं हरा सकता। फास्ट एंडर को भी समझ आ गई थी जियान इसके साथ क्या क्या है। और फिर जियान से कहने लगते हैं, जियान बेटे ऐसा क्या कर दिया इसके साथ कि तुम्हें मारने पे तुले हुए हैं। और फिर जियान बात को काटते हुए कहते हैं कि एल्डर ये रहा हान फेंग की स्टोरेज रिंग जो कि मुझे हान फेंग के पास से मिला है। इस स्टोरेज रिंग को देखते ही फास्ट एंडर कहते हैं कि हान फेंग ने इसे पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। जियान तुमने हान फेंग को हरा इसलिए तुम रख सकते हो। और फिर वो स्टोरेज रिंग जियान को दे देता है। और फिर फास्ट एंडर कहता है कि जियान आगे से तुम थोड़ा संभाल कर रखना क्योंकि हॉल ऑफ सोल वाले भी तुम्हें मारने के लिए तुले हैं क्योंकि उन्हें यावलो की सोल की ज़रूरत है। यहाँ से चलो अब हमें शायद इनर एकेडमी चले जाना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इनर एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पे जियान एक कमरे में बैठ के अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करने में लगी हुई थी। और फिर जियान के मुंह से एक पॉइजन निकलता है। और फिर जियान कहने लगता है कि अच्छा हुआ मेरे अंदर से सारा पॉइजन बाहर निकल गया। और फिर वो हान फेंग से हुई फाइट को याद करने लगती है। और फिर वो कहता है कि हान फेंग की तरह हेवनली फ्लेम के ऊपर कंट्रोल मेरी नहीं है, मेरी हेवनली फ्लेम के ऊपर कंट्रोल और भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अन्यथा मैं यूनर से नहीं मिल पाऊंगा। और फिर वो अपनी डार्क फ्लेम की ओर देखते हुए कहते हैं कि मेरी फ्लेम की कोई नाम नहीं है। और वो कहते हैं कि मेरी फ्लेम की क्या नाम रखा जाए। जियान अपना फ्लेम के क्या नाम रखता है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। कहने लगता है शायद वो समय आ गया कि वो उस टेक्निक को मैं सीख सकूं। और फिर वो एक स्कूल को बाहर निकालने लगती है। और फिर वो जिस टाइम पे यूनर ने इस स्कूल को उसे दिया था वही सीन याद आता है। और फिर यूनर जियान से कहने लगती है कि इस स्कूल को खोलने के लिए तुम्हें डाओयांग पर पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर वो कहने लगते हैं इसे कैसे खोले। और फिर जियान अपना ड्रिकी को स्कूल के अंदर डालने लगती है। और फिर स्कूल में क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो स्कूल जियान के हाथों से छूट जाता है और पूरी तरह से ओपन होने लगती है। जैसे ही वो ओपन होता है उसके अंदर से बहुत ही तेज़ रोशनी निकलने लगती है जिसके कारण जियान को भी अपनी आंखों को बंद करनी पड़ गई थी। और फिर जैसे ही जियान अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि उसके सामने कुछ भी नहीं थी। और वहीं पे जियान को एक वॉइस बताता है कि हाई लेवल अर्थ लेवल टेक्निक। कहा जाता है कि इस टेक्निक को एक एंशिएंट एम्पायर ने बनाया था। यह टेक्निक 5 हिस्सों में डिवाइड है। ये टेक्निक भले ही अर्थ लेवल की हो लेकिन हेवन लेवल की पावर रखते हैं। और फिर वहीं पे यूनर आ गए थे जो कि यूनर की रियल बॉडी नहीं थी क्योंकि यूनर के द्वारा छोड़ी गई एक मैसेज थी। और फिर आगे क्या हुआ वो आप लोग एंजॉय करो, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला।
पे आते ही जियान को इस टेक्निक के बारे में कहने लगती है कि जैसे जैसे आप पावरफुल होते जाओगे और उसके एक एक लेवल को सीख सकते हो। और फिर कहने लगती है कि ये टेक्निक मेरी फैमिली के सीक्रेट टेक्निक है, इसलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी इसके तभी इस टेक्निक को आप यूज़ करोगे। ये सुनते ही जियान भी हाँ कर देता है और फिर यूनर वहाँ से चला जाता है। और फिर जियान अपना आंखें खोलता है और फिर कहता है, यूनर मेरा लिए इंतज़ार करना, मैं तुम्हें लेने ज़रूर से आऊँगा। और फिर वो उस टेक्निक को सीखने में लग जाती है और फिर जितनी भी येलो लाइट वहाँ से निकलती है उसकी बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है और वहीं पे वीडियो एंड हो जाता है। तो भाई लोग, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।